चलो, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो डाइल्यूट H2SO4 का यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, तो आपको एनोड पे क्या मिलेगा। ध्यान देना, जो एनोड होता है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड का साइन पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो उसके पास कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा, जो कि नेगेटिव होगा। तो सिस्टम में आपका नेगेटिव आयन होगा सल्फेट इन OH माइनस। तो ये दोनों एनोड पर अट्रैक्ट होगा। अब एनोड पे होगा क्या, इनका ऑक्सीडेशन होगा। तो सल्फेट और OH माइनस में आयन में, चूँकि सिस्टम डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट सिस्टम में क्या होता है कि सल्फेट का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, उसके इसमें OH माइनस से O2 फॉर्म करेगा। ठीक है, तो डाइल्यूट सिस्टम में सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, आपका OH का होगा। तो इसका जो आंसर होगा एनोड पे कौन सा गैस निकलेगा, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अगर क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करे और बोल दे कि सॉल्यूशन H2SO4 का कॉन्सेंट्रेटेड है, तब क्या होगा। तो ध्यान देंगे, अगर आपका मेंशन होता है कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी H2SO4 कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है, तो उस केस में होता है कि जब अनायन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ध्यान देना, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनायन इंक्रीज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन ईजी होता है, तो ऑक्सीडेशन बिकम ईजी। ये ध्यान देना, जब भी आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन करना आसान हो जाता है। अब बोलोगे सर OH पे क्यों नहीं हो रहा है, तो OH तो सॉल्वेंट से आ रहा है ना। OH किसका पार्ट है, वाटर का पार्ट है, तो उसका अमाउंट तो फिक्स ही रहेगा, तो उसे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा घटा सकते नहीं है। तो बढ़ा घटा किससे सकते हैं हम लोग, जो हम बाहर से ऐड कर रहे हैं, यानी जो सॉल्यूट हम ऐड किए हैं। तो अगर कॉन्सेंट्रेट होता तो उस केस में एनोड के पास फिर से क्या होता है, एनोड का साइन पॉजिटिव है, यहाँ प्रोसेस क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस में यहाँ पे दो आयन होगा, एक होगा सल्फेट, एक होगा OH। लेकिन चूंकि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सल्फेट का ऑक्सीडेशन होता है। अब सल्फेट में किसका ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान देना, सल्फेट में जो सल्फ़र है, सल्फ़र ऑलरेडी +6 स्टेट में है, तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इस केस में होता क्या है कि जो सल्फेट का जो O सेंटर है वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये खुद को यहाँ भेजेगा, यानी रेडिकल में भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अब यहाँ पे ये फॉर्म कर गया इस तरीके का रेडिकल। अब ऐसा दो रेडिकल मिलके क्या करे, डायमराइज करेगा। तो ऐसा दो रेडिकल मिलके डायमराइज करता है और सिस्टम आपस में क्लब करता है। ठीक, जब क्लब कर लेगा तो यहाँ डॉट इसको जोड़ देना है, दोनों नेगेटिव को आपको जोड़, नेगेटिव नहीं था, नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो ये दोनों जो है डॉट को आप कनेक्ट कर दो, तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर दो तो ये बॉन्ड बन गया। ठीक, तो ये जो बनता है इसको आप लिख सकते हो S4S2O8-2। तो यानी सल्फेट का ऑक्सीडेशन होता है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं होता, होता है O एटम का। तो अल्टीमेटली सिस्टम में अगर सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा S2O8-2। तो अगर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हाई होगा उस केस में OH का ऑक्सीडेशन ना होके सल्फेट का करेंगे। तो क्वेश्चन में अगर डाइल्यूट लिखा रहेगा तो OH से O2 निकलेगा, और कॉन्सेंट्रेटेड लिखा रहेगा तो सल्फेट से S2O8-2 बनाएंगे। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।